बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो मैंने ब्लॉग डाला था उसका एंड मैंने किया था यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगले ब्लॉग की शुरुआत। तो ये जो कीचड़ था शदीद तरीन किस्म का, गंदा और पता नहीं कैसा, इतनी ये मतलब अजीब सी मिट्टी थी, मतलब जल्दी ये साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको पाइप लगा के साफ़ करने लगूँगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो वैसे भी अभी पानी का टाइम भी नहीं था क्योंकि अभी 10:30 बजे थे। तो हस्बैंड अभी सो रहे थे। मैंने कहा उनके उठने से पहले मैं उनको तभी उठाऊँगी जब मेरा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर वो उठ जाएँ, फिर उनको नाश्ता वगैरह कराते, फिर वो सारा कुछ करते ना, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी 10:30 बजे थे। मैं बस पानी के उतरने का वेट कर रही थी। सुबह से मैं उठी हुई थी। बार मैं अपनी गैलरी में जाके देख रही थी कि पानी उतरा है कि नहीं, और बार नीचे भी जाके देख रही थी कि कितना सा पानी उतरा है। तो फिर पानी उतर गया था तकरीबन 10 सवा 10 बजे। तो वो मैंने कर देना था, वाइपर लगा देना था जब थोड़ा पानी उतरा था, क्योंकि वो साथ वाले आके वाइपर ले गए थे कि हमारा वाइपर टूट गया। उनके घर में ज़रा ज़्यादा पानी घुसा हुआ था, तो वो फिर वाइपर ले गए थे। फिर जब वो उनका थोड़ा साफ़ हुआ तो फिर वो मुझे दे के गए थे। उनके घर से ज़रा जल्दी निकल गया था पानी। तो फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं कीचड़ सारे को वाइपर लगा के पानी को बाहर निकाल देती हूँ, एक साइड पे कर देती हूँ, और जो कचरा है वो बाहर से आया हुआ वो भी इकट्ठा होके तो उसको मैं कूड़े में, मतलब बैग एक भर के रख देती हूँ, कूड़े वाला बिन बैग जो होता है वो। तो जब कचरे वाला कोई आएगा, और अजीब सी बात है कि इन दिनों में ना कोई कचरे वाला आता है। अभी बारिशों के दिनों में एक दिन भी हमारा जो कचरे वाला ना वो नहीं आया। और जब पैसे लेने होते हैं यकम को, फिर ऐसे पूरे जिस दिन यकम होती है ना उस दिन सुबह 10 बजे वो पहुँचे होते हैं दरवाज़े पे पैसे लेने के लिए। और अभी वो कह के भी गया कि इस दफ़ा बाजी पैसे ज़रा और बढ़ाएं ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम गवर्नमेंट को बिल में भी पैसे दे रहे हैं, ये वाला बिल भी आ रहा है, ऊपर से ये लोग भी आके अपने पैसे अलग से ले रहे हैं, पता नहीं, समझ से बाहर है। तो खैर कोई कचरे वाला नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो फिर मैंने खुद ही उसमें डाल दिया था। और मुझे कोई, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो एक साथ वालों का बच्चा जा रहा था, अल्लाह भला करे उसका। फिर मैंने उसको बुलाया, उसने वो सारा कचरा वगैरह उठा के तो बाहर फेंक के आया जहाँ पे वो कूड़ा फेंकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं घर की कंडीशन ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना अरसे से इस घर में कभी कुछ किया नहीं। और ये पानी निकलने के बाद जो मिट्टी जम गई थी, ये वाइपर के सिवा वैसे झाड़ू से तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था, क्योंकि एक तो ये जो इन्होंने मेरी शादी से पहले भी इन्होंने फ़र्श थोड़े ऊंचे करवाए थे, क्योंकि आपको पता है घर बहुत पुराना है, तो आहिस्ता घर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे होते जाते हैं। तो इस वजह से फिर ये भी काफ़ी गहरा हो गया था, मतलब गहराई इसकी हो गई थी काफ़ी, तो पानी अंदर पहले भी आ जाया करता था। अब मेरी शादी से पहले इन्होंने जब ऊंचा करवाया है, तो उसके बाद अभी मतलब कुछ 15-16 साल हुए होंगे, क्योंकि मेरी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, इन्होंने ऊंचा जब करवाया था कोई 15-16 साल हो गए होंगे। तो अब पानी फिर से दूसरी दफ़ा मेरी शादी के बाद ही आया, पिछले साल आया था और इस साल। ये देखें ऐसे कीचड़ है जैसे छप्पड़ होते हैं ना जगह खड़े, उस तरह का। और इतनी स्मेल थी और इतने कीड़े थे इसमें। मैं सोच रही थी, मेरे एक शूज़ थे वो मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ गए, फेंक दिए हैं या क्या हुआ। तो अब मैं सोच रही थी कि किसी दिन बाज़ार गई ना, क्योंकि पानी का तो ये काम रहना और सफाई भी ऐसे करनी पड़ती है, तो एक जो रबड़ के लॉन्ग शूज़ होते हैं ना वो वाले ज़रूर होने चाहिए ऐसे दिनों के लिए, क्योंकि इतने उसमें लंबे कीड़े थे। और फिर ये था कि उन्होंने फ़र्श तो ऊंचे करवाए थे, लेकिन इस दफ़ा वो फिर गलियां बनती हैं, फिर पाइप्स डलते हैं, फिर गलियां ऊंची हो जाती हैं और घर जो हैं वो बिल्कुल नीचे हो जाते हैं ना। तो इस वजह से फिर पानी ज़्यादा ही ऊंचा हो के ऊपर आने लग जाता है। तो अभी हमने यही सोचा कि हम अंदर वाले कमरे के आगे बनिया बना देंगे, ताकि पानी अंदर आए भी तो पीछे कमरे में ना जाए जहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ से पानी को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर अकेले बंदे के लिए साफ़ सफाई करना और बाकी के सारा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
मुझे मैक्सिमम 3 घंटे लग गए थे इन सब को साफ़ करने में। पहले ये कीचड़ निकाला, फिर उसके बाद पाइप जो था वो थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि जब अम्मी की डेथ हुई थी ना, तो जो पाइप था वो साथ वालों के घर जहाँ पे वो सारा अरेंजमेंट किया था वहाँ पे रखा था, तो वहाँ से फिर कोई उठा के ही नहीं लाया, किसी को जहन में ही नहीं रहा, तो पाइप वहीं से कहीं पता नहीं उन्हीं के घर में शायद पड़ा हुआ है या कहीं रह गया, तो मिल ही नहीं रहा था ना मुझे। फिर मैंने नया पाइप मंगवाया और उसके साथ फिर ये सफाई वगैरह की। उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। और ये सारा इसमें तो ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये तोड़ा जो भरा हुआ है ना, ये सारे कचरे का भरा हुआ है। कुछ बाहर से आया था, कुछ एक दो जो लकड़ियाँ, मतलब एक दो ना पुराने बेड थे जो अम्मी के, उन्होंने पिछली दफ़ा जब आया था तो वो साफ़ सफाई करवा के ना, तो अंदर जो बेड पड़े में ना उनके नीचे ही कुछ चीज़ें रखती थी, तो उसके जो हार्डबोर्ड के फट्टे थे ना, जो पता नहीं अब बैक साइड के थे या पता नहीं किस चीज़ के, तो वो बहुत ज़्यादा उनका सारा ऐसे ना बुरा सा निकल आया था। तो वो मैंने सारा उठा के इसमें रख दिए थे। और कोई वैसे ही इस तरह की जो बाहर से एक दो दफ़ा जब दरवाज़ा खुला था ना, वो आए थे जब भाई सामान वगैरह रख के गए, दरवाज़ा खुलने की वजह से ना अंदर भी काफ़ी आ गया था पानी के साथ ही, शॉपर वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने ये सारी चीज़ें भर के रख दी थी। और गली के बाहर सीढ़ी पे इतना ज़्यादा वाला कीचड़ था, इतना ज़्यादा कि वो वाइपर से हट ही नहीं रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको वाइपर के साथ पीछे हटाया और किया। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह करे कि आइंदा जो है, अभी भी पूरा एक वीक कह रहे हैं कि बारिशों का होना है, तो अल्लाह करे आइंदा इस तरह का पानी ना आए कि घरों के अंदर आए। बहुत मुश्किल हो जाता है सफाइयाँ करना। और आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ रहें, इस तरह के मौसम में ना निकलें। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और हमारे यहाँ पे बहुत था भी, पिछले साल भी हमारे इधर नज़दीकी एरिया में वो ना जब खाना सर्व कर रहे थे सारे घरों में जा जा के, तो वहाँ पे एक बंदा बिल्कुल यंग, उसको वो खंबे से करंट लगा था और उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। तो अपने बच्चों को कहिए कि इस तरह के मौसम में बिल्कुल भी उन्हें बाहर ना जाने दें, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक क्लिप डाला था, बच्चे उस पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर नहा रहे हैं और खंबे जगह जगह पे हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि तारों का इतना ऊपर खलारा सा पड़ा हुआ है कि हम लोग उसको मतलब साफ़ उठा, मतलब इतना ज़्यादा है वो कि वहाँ से अगर कोई तार टूट के नीचे गिर गई है और पानी के अंदर आ गई है तो वो सारे कहीं करंट हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह के कीड़े थे वहाँ पे ना। अभी मैंने वो आपको थोड़ा सा दिखाया, वैसे तो मैंने पहले इसको मार दिया था, ये बहुत लंबा था, ऐसे जा रहा था दौड़ता हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब लगे हाथ धो ही रही हूँ, तो ये जो जालियाँ हैं खिड़कियों की, ये भी देखें काफ़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से तूफ़ान और आंधियाँ आ रही थी, तो जो है मैंने कहा इसको भी पाइप के साथ ज़रा अच्छे से साफ़ कर देते हैं। पिछली दफ़ा भी अम्मी, अल्लाह बख्शे उनको, पिछले साल जब पानी आया था तो जब हमने सफाइयाँ की थी तो उन्होंने कहा था कि ये खिड़कियाँ, क्योंकि जब सामान रखा होता है तो पानी के साथ खिड़कियाँ हम साफ़ नहीं कर सकते ना, बस यही है कि बाहर से डस्टिंग कर दी तो कर दी, वो भी जब कोई बंदा, कोई जो काम करने वाली होती हैं, जो कभी कोई आ जाए तो फिर उससे कह के अम्मी करवा लिया करती थी खिड़कियाँ साफ़। और अब जब से उनकी डेथ हुई है तो बाहर मैं तो इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी इतना ज़्यादा वो बाहर से खिड़कियाँ वगैरह साफ़ की हैं, तो मैंने फिर ना इसी से धो दिया था। और एक मुझे इतना गुस्सा आया था काम करते हुए कि इन्होंने जिससे फ़र्श ऊंचे करवाए थे, उन्होंने इतनी गलत फ़र्श डाले हैं, इतने गंदे तरीके से फ़र्श डाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। पानी आगे जाने के बजाय पानी पीछे ही जाता है, और जितना पानी को आगे निकालने की कोशिश करें उतना ही वो बार बार पीछे जाता है। और इतना मुश्किल हो गया था एक ही कमरे से बार बार वाइपर लगाना, क्योंकि पानी बार बार पीछे को जा रहा है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यही वजह थी सिर्फ, जिस वजह से मैंने पहले कीचड़ को निकाल दिया था, क्योंकि कीचड़ को उस वक़्त समेटना इतना आसान नहीं था होना। अभी तो ये है कि कीचड़ नहीं है और साफ़ पानी, मतलब साफ़ तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी मतलब मट्टी नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ पानी है, तो उसको पहले धो लिया था और बाद में सारे को वाइपर लगा के। आप यकीन करें, कोई मैंने 50 दफ़ा इस कमरे से वाइपर लगाया है, फिर भी पानी जो है वो बार बार पीछे जाता था। और ये एक कमरे का हाल नहीं है, ये सारी जगहों पे यही हाल है। बाहर
बरामदे में भी यही हाल है, अंदर कमरे का भी यही हाल था। कमरे की तो वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि कमरे में सारा सामान ऐसे उलट पुलट किया हुआ है कि वहाँ से मैं आपको क्या ही वीडियो बना के दिखाती है। इस वजह से मैंने बाहर से बस और इस कमरे की बना दी थी। तो मैंने कुर्सियाँ सारी इसमें फिर रख दी थी और आराम से बाकी सारा, क्योंकि अम्मी की जहेज़ की कुर्सियाँ पहले भी की। अब मैं सोच रही हूँ कि ज़रा थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बारिशें वगैरह रुक ले, मौसम थोड़ा खुश्क वाला आ ले, तो फिर वो किसी फ़र्नीचर वाले को दे के तो ये जो कुर्सियाँ हैं इनको पॉलिश करवा के और इनके अंदर जो है वो कुशनिंग करवा के ना, तो फिर हम रखेंगे इनको सही तरीके से एडजस्ट करके। और पानी की वजह से ये जो मैंने शीट लगवाई थी, इतने सिलन और पानी की वजह से ये सारी उखड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि हवा की वजह से पंखा चल रहा है तो ये कैसे ऊपर से ना ऐसे बिल्कुल इसने दीवार छोड़ दी और बस कुछ ही जगहों से ये जुड़ी हुई है। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप किसी को कह के इस शीट को दोबारा से फिक्स करवा देना, क्योंकि ये अब सारी उतरती जा रही है। कुछ पानी नीचे से आया और ये हाफ मतलब 2-3 इंच 5 कोई इंच ऊपर पानी था इस शीट के ना। तो कह रहे थे अच्छा चलो सही है, मैं किसी को बोलूँगा, लेकिन नहीं हुआ तो फिर खुद ही जब उठेंगे, अल्लाह खैर करे, तो इंशाल्लाह खुद ही वो कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अब पहले से बेहतर है। अब स्टिक के साथ थोड़ा थोड़ा कमरे के अंदर ही छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू किए हैं स्टिक के साथ, क्योंकि अभी आदत नहीं है तो वो थोड़ा सा डर है कि अभी एक ही टांग पे वज़न ज़ाहिर है, जब स्टिक से चलना है तो एक टांग पे वज़न आना है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ना अभी कुछ स्टेप्स ही ले रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने तो उनको बोला था कि 1 महीना पहले ही कि अब थोड़ा बहुत चलना, अगर आप जाना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं या फिर कहीं अपने यारों दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो मिलें, लेकिन हमने खुद ही बोला कि अभी एक महीना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ 1 महीना और सही। तो अभी ये था कि बारिश की वजह से उनको मैं नीचे लेके गई और अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। उन्होंने वो बेड के सारे पेज बैठ के कुर्सी के ऊपर खोल दिए थे। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त को बुला लिया था, तो उन्होंने और मैंने जो सोफ़े वगैरह थे और बेड की सारी चीज़ें थी वो सारी उठा ली थी बारिश के पानी अंदर आने से पहले। और जैसे ही हमने वो चीज़ें उठाई हैं, कोई हार्डली 5-7 मिनट के बाद पानी अंदर आना शुरू हो गया था। और एक मुझे समझ नहीं आती गाड़ियों वालों की कि इतना पानी है। अगर आप लोग गुज़र भी रहे हैं, ठीक है, हम लोग रोड पे रहते हैं, हाँ, हम लोग अगर गुज़र भी आप रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आराम से गुज़रें। वो इतनी ज़ोर से, इतनी स्पीड से गुज़रते हैं कि जो है वो पानी सारा उसकी गुज़रने की वजह से वो सारा पानी ऐसे जैसे समंदर ठाठे मार रहा होता है ना, इसी तरह सारा पानी अंदर आ गया था। पहले जब शुरू में अभी पानी उतना अंदर नहीं था, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंदर, फिर उसके बाद तो वैसे भी अंदर आना शुरू हो ही गया था। तो हमने ये सारा फिर साफ़ किया, फ़र्श वगैरह धोए और इतनी ज़्यादा तबीयत ऐसे हो गई थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा सारा जिस्म शदीद दर्द कर रहा है। और उसके बाद फिर मैंने आके माश की दाल बनाई। 4 बजे मैं फ्री हुई थी। 4 बजे मैंने वाइपर वगैरह लगा के सारा कुछ करके फिर ऊपर आई। आके जाके फिर हस्बैंड को दोपहर की जो थी वो मेडिसिन थोड़ी लेट हो गई थी। इस वक्त वो दही में वो सीड्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह डाल के खाते हैं, तो मैं उनको बना के देती हूँ। तो आज वो थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने कहा अब ज़ाहिर है मैं उधर लगी हुई थी और ये भी छोड़ के नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं 3 बजे उनको योगर्ट में पम्पकिन सीड्स और सेसमी सीड्स और कोई भी फ्रूट पड़ा हो, मैंगो हो या बनाना, ये डाल के उसमें देती हूँ। फिर 5-5:30 बजे अंडे बॉईल करके और साथ में दूध, क्योंकि कैल्शियम उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, वो देती हूँ। तो उसके बाद ये था कि आज वो सारी जो थी एक रूटीन जो बनी होती है वो सारी डिस्टर्ब हो गई। वो भी चुप करके बैठे रहे, क्योंकि उनको पता था मैं नीचे लगी हुई हूँ और इतना ज़्यादा गंदा है तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। साशे जो वो पीते हैं कैलवी, वो खुद ही उन्होंने पी लिया था। और फिर मैं ऊपर आके मैंने दाल भिगो दी थी और मैंने कहा आज वही फटाफट बना लेते हैं। रोटियाँ फिर बाहर से मंगवा ली थी। तो हमारी हाउस हेल्पर पहले हुआ करती थी, अब तो ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा तो काम ही नहीं होते। और आज के इन दिनों में स्पेशली
कोई भी नहीं मिलता। तो उनका बेटा वो आ गया था, उसने कहा, वो मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा था, तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा फ़ैज़ान आओ आके तो ये ज़रा मेरी हेल्प कर दो। फिर वो ये था, उस बच्चे ने भी बहुत काम किया है, वो भी, मैं पानी तो निकल ही नहीं रहा था, आपको पता है फ़र्श कहीं से ऊंचे नीचे हैं, तो वाइपर वही साथ साथ में लगाता जा रहा था। फिर मैंने उसकी अम्मी को बुलवाया, मैंने उनको बोला कि इसको ज़रा भिजवाएं, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। तो वो आगे आगे पानी को निकालता जा रहा था और मैं जो है वो पीछे से पानी झाड़ू के साथ कर रही थी। फिर उसने भी, बच्चे कहने को बच्चे होते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, छोटे छोटे। तो खैर बाकी का हमारा सारा काम हो गया था, हमने सारी सफाई कर ली थी, मैंने और फ़ैज़ान ने। उसके बाद मैंने फ़ैज़ान को बोला था खाना खा के तुम थोड़ी देर रेस्ट करके आ जाना, फिर हम ना कमरे की छोटी बनियाँ बना लेंगे ताकि पानी अंदर ना आए अगर दोबारा से बारिश हुई ना। तो फिर वो आ गया था, फिर वो हमने दोनों ने मिलके वो बनाई। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी। आपको व्लॉग आज का कैसा लगा ज़रूर कमेंट और शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला करे कि अब दोबारा से बारिश आ जाए। वो कोई मसला नहीं, बारिश का कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट पानी ना आए ना। तो अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग कैसा लगा